मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्न हिस्ट्री विद पी के सर में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे या जानेंगे चैप्टर फर्स्ट का पूरा पाषाण काल। तो शुरू करते हैं। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 1970 में एडोर्ड लार्टेट ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया। पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और ऊंच पूरा पाषाण काल। किसने बांटा? 1970 में एडोर्ड लार्टेट। पूरा पाषाण काल में हथियार का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना थी। पूरा पाषाण काल में हथियार का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना थी। पूरा पाषाण काल के लोग नेग्रिटो जाति के थे। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफूट ने मई 1893 में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले तैयार किए हस्त कुठार या हथियार या की खोज किसने की, तो आंसर रहेगा रॉबर्ट ब्रूसफूट। मद्रास के समीप, और कहाँ पे? ये मद्रास के समीप है, पलवरम, पूर्व इसमें दे नहीं रखा, स्थान से पूरा पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया गया जो एक हस्त कुठार था। रॉबर्ट ब्रूसफूट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पितामह कहा जाता है। योजनाबद्ध तरीके से बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और वध करने का सबसे पुराना साक्ष्य हमें दो, यानी सबसे जानवरों को शिकार करने का और उसके वध करने का सबसे पुराना साक्ष्य हमें कहाँ मिले हैं? वो 2 जगह मिले हैं। कौन कौन सी जगह मिले हैं? एक तो हमें मिला है इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव, जो 5 लाख वर्ष पहले का, और सेकंड है जर्मनी में सोनीजेन, जो 4 लाख वर्ष पहले का है। पूरा पाषाण काल के लोग पूर्णत यानी आखेट पर निर्भर थे। वे खानाबदोश घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते। खानाबदोश थे, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते। मानव खाद्य पदार्थों का उपयोग मात्र था, उत्पादन नहीं। उनका उपयोग क्या है? सिर्फ चीज़ें, वस्तुएं इकट्ठी की और खाया, और उत्पादन करना उनका उद्देश्य नहीं था। महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान पे से हुए उत्खनन से कुछ ऐसे अवशेष मिले जिनके आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पूर्व का है। माना जाता है बोरी निम्न पूर्व पाषाण काल की प्राचीनतम तेजी जो 14 लाख वर्ष पूर्व के। फ्रांस में स्थित टेरा अमाटा में घास फूस, लकड़ी और छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ मिली है जो सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। केन्या में चेसोवाजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वार्ट क्रॉन्स में पत्थर के औजार के साथ साथ आग में पकाई जाने चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। यानी स्वार्ट क्रॉन्स में, जो दक्षिण अफ्रीका की एक जगह है, और केन्या के चेसोवाजा में हमें क्या? हड्डी के टुकड़े, चिकनी मिट्टी है जो 14 लाख से 10 लाख वर्ष पुराने हैं। केन्या में ही किलोबे और ओलोर जेसाइली के खनन के सतलों से हजारों साल सल्क उपकरण से और हस्त कुठार मिले जो 7 लाख से 5 लाख वर्ष पहले की है। स्पेन के अल्टमीरा की गुफाओं से 1879 में प्रागैतिहासिक काल मानव की चित्रकारी मिले है। यहाँ जानवरों के चित्र मिले हैं। फ्रांस की लेस कॉक्स एवं सोवे की गुफाओं से भी जानवरों के सैकड़े, फ्रांस के लेक्स कॉक्स और सोवे से भी हमें क्या है? जानवरों को सैकड़ों चित्र मिले हैं और गुफा चित्र मिले हैं जो 30,000 से 12,000 वर्ष पूर्व की है। जो चित्रकला है इसका क्या है? 30,000 से 12,000। ये कहाँ पे? फ्रांस के लेस कॉक्स से मिली है। दफनाने की प्रथा का सबसे पहले 3 लाख वर्ष पहले का है। चूल्हे का इस्तेमाल आज से के बारे में सबसे पहले साक्ष्य 1,25,000 वर्ष पूर्व का है। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं कि 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पूर्व पाषाण काल जो 25 लाख वर्ष ईस्वी पूर्व से 10 लाख वर्ष ईस्वी पूर्व तक है। पूर्व पाषाण काल, निम्न पूर्व पाषाण काल भी। पूर्व पाषाण काल को निम्न पूर्व पाषाण काल भी कहा जाता है। उपकरणों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है चोपर चोपिंग यानी पेबुल संस्कृति। चोपर चोपिंग शब्दावली का सबसे पहले H.L. मोविश ने किया है।
इसके उपकरण सबसे पहले पंजाब के पाकिस्तान की सोन घाटी सिंधु की सहायक नदी घाटी से प्राप्त, इस कारण इसे सोन घाटी संस्कृति भी कहा जाता है। टेरा और पीटरसन ने सोन घाटी के इस काल के मानव को द्वितीय अंतर हिमयुग कहा है। क्या कहा है, कई बार इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टेरा और पीटरसन ने सोन घाटी के इस काल को मानव की द्वितीय अंतरहिम सर्वप्रथम 1928 में डी एन बाडिया ने सोन घाटी का पितामह कहा जाता है। डी एन बाडिया ने संस्कृति का उत्खनन का उपकरण सोन नदी घाटी से प्राप्त किया। सोन घाटी शब्द संस्कृति सोन संस्कृति शब्द का प्रयोग सबसे 1930 में एच डी टेरा ने किया है। सोन संस्कृति का प्रयोग सबसे 1936 में सबसे पहले किसने किया है, तो एच डी टेरा ने किया। 1930 ईस्वी के आर यू टोड ने सोन घाटी पिडवी घेव ने स्थल का उत्खनन किया। 1935 में एच डी टेरा और टी टी पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल के शिवालिक पहाड़ी के पोतवार पठारी भाग का सर्वेक्षण कर पाषाण संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त किया। एच डी शाकलिया ने सोन घाटी में मानव आवास के साक्ष्य और हस्त कुठार प्राप्त किए हैं। सोन नदी घाटी की कुल 5 वेदिकाएं मिली है। सोन नदी घाटी कुल कितनी 5 वेदिका जो है हमें मिली है। पहला चोपर चोपिंग, अब दूसरा हस्त कुठार संस्कृति, इसे एशुलियन संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हस्त कुठार संस्कृति, एशुलियन संस्कृति। हस्त कुठार संस्कृति का उपकरण सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मई 1863 में मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से प्रवेश के बाद सितंबर 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट और डब्ल्यू किंग ने के मद्रास के समीप अतिरपक्कम से ही 1864 में पलवरम से कई उपकरण प्राप्त किए। मद्रास के समीप वदमदुरे से भी कई उपकरण प्राप्त किए। हस्तकुठार संस्कृति को मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है, मद्रास उद्योग भी कहा जाता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से सोन संस्कृति मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिले हैं, हमें मिले हैं। अब हस्त जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल के जो पूरा पाषाण काल के औजार कौन कौन से, हस्त कुठार कुल्हाड़ी, विद्राणी, गंडासा, खंडक, कलेवर जिसको कहते हैं, गंडासों को चोपर कहते हैं काटने का, यानी क्वार्ट्जाइट पत्थर से बने मुनिशक को उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। वाटिकसम पेबुल पानी के भाव से रगड़ से, पेबुल किसे कहते हैं जो गोल मटोल हो जाते हैं पत्थर, उनको पेबुल कहा जाते हैं। और गंडासा और चोपिंग पेबुल से निर्मित बड़े आकार के उपकरण जिनके ऊपर एक ही फलक निकाल कर एक साइड धार हो, उसको कहते हैं चोपर। और चोपिंग किसके कहते हैं, जिसके दोनों साइड धार हो। चोपर जिसके एक साइड में, चोपिंग जिसके 2 साइड में धार। अब पूरा पाषाण काल के स्थान कौन कौन से हैं, सोन नदी घाटी पंजाब में, कश्मीर, थार रेगिस्तान राजस्थान के डिडवाना, चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा बेलन घाटी, भीमबेटका, नर्मदा घाटी में प्राक सोन उपकरण सोन घाटी के मलकपुर, चौंत्रा, कलार, चौमुख आदि स्थानों से मिले। चौत्रा का समय तृतीय अंतर हिमयुग से माना गया है। चौत्रा के उत्तर दक्षिण परंपरा का मिलन का स्थल है। यहाँ के उपकरणों में प्राक सोन के फलक, सोन परंपरा के पेबुल फलक, मद्रास की परंपरा के हस्त कुठार भी सभी मिलते हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में तमिलनाडु में कोटलियार नदी घाटी से पूरा पाषाण काल के स्थान मिले हैं। अब प्राक इतिहास की प्राप्तियां भीमबेटका से हमें क्या मिला, होमो सेपियंस की गुफा मिली है। प्रथम मानव की गुफा और चित्रकारी का उदाहरण हमें कहाँ मिलता है, भीमबेटका। निवासा रोमन एरेटाइन शैली के बर्तन और पटसन का साक्ष्य हमें मिला है। अंतरजखीड़ा लोहे की भटियां मिली है, लोहकरण में सबसे ये प्रमुख है। और इनाम गांव में माता देवी की प्रतिमा, विविध
शिल्पों के प्रचलन परिणाम। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल की प्राचीन बस्ती। कोल्डी हवाई यूपी में चावल के साक्ष्य मिले हैं। चिराद ये बिहार में हड्डी के उपकरण मिले हैं। बुरझोम कश्मीर में गर्त आवास यानी डवेलिंग पिट पालतू कुत्ते के मालिक के साथ दफनाया गया है। बागौर राजस्थान में पशु पालन के प्रथम साक्ष्य। पलवरम हैंड एक्सेस प्रथम साक्ष्य। सराय नहर यूपी में मानव के अस्थि पिंजर का पहला अवशेष। सराय नहर में मानव आक्रमण का युद्ध का साक्ष्य। माहुर झारी इस्पात का साक्ष्य। पिकली हिल भस्म टीले के निवास और स्थान के साक्ष्य। देमाबाद जोरवी संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल। गिलुंद प्रस्तर फलक उपकरण। कायस्थ एंड एरन भारत में ताम्र पाषाण संस्कृति की सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ पे? कायथा एवं एरन। गुनेरिया मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी ताम्र निधि यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। लगनाज गुजरात में मध्य संस्कृति माइक्रोलिथी के सर्वोत्तम साक्ष्य हमें मिले हैं। तमिलनाडु में निम्न पाषाण काल के स्थान। पलवरम रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में इसकी खोज की। अतिरपक्कम रॉबर्ट ब्रूस के साथ विलियम किंग ने मिलकर इसकी खोज की। वदमदूरे इसके बाद फिर मानजानकारनाई नदी नर्मदा घाटी में होमो इरेक्टस और आद होमो सेपियंस के मानव के अस्तित्व के अवशेष मिले। नर्मदा घाटी के हथनोरा मध्य प्रदेश में 1982 में अरुण सोनकिया ने होमो इरेक्टस आधे होमो सेपियंस प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवांश मिला। यह भारत में खोजा गया प्रागैतिक मानव के प्राचीनतम जीवांश में हथनोरा से हाथी के जीवांश में मिले। आंध्र प्रदेश के कर्नूल गिदलूर करीमपुड़ी एवं नागार्जुन कोडा निम्न पुरापाषाण काल के स्थान थे। कर्नाटक में शामपुर में पुरापाषाण काल के पत्थर के औजार बनाने का केंद्र है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सोन नदी घाटी के सिहावल में निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के सिंध और केरल को छेड़कर सभी स्थानों पर पुरापाषाण कालीन उप अवशेष जो है हमें प्राप्त होते हैं। तो सेकंड पार्ट में, अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मध्य पुरापाषाण काल, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। थैंक्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स। हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मध्य पुरापाषाण काल। पार्ट ए का जो पार्ट रह गया था वो हम कंप्लीट करते हैं। मध्य पुरापाषाण काल 1,00,000 से 40,000 ईसा पूर्व। मध्य पूर्व पाषाण काल के बाद समय को वीएन मिश्र के द्वारा मध्य पुरापाषाण काल, एच.टी. साकलिया द्वारा श्रृंखला टूर, केन बनर्जी द्वारा, निवासिया द्वारा, जी.एस. महापात्रा द्वारा मध्य पुरापाषाण काल तथा एक घोष द्वारा सलक संस्कृति का नाम दिया है। एच.टी. साकलिया ने 1955 में सर्वप्रथम मध्य पुरापाषाण संस्कृति चरण की खोज गोदावरी के सहायक प्रवरा नदी के समीप स्थित निवासा महाराष्ट्र से की थी। एच.डी. साकलिया ने गोदावरी नदी के तट पर स्थित निवासा में पुरापाषाण काल की संस्कृति को पारूफ स्थल घोषित किया गया। कार्विन द्वारा खोजे गया पुरापाषाण कालीन स्थल चिरकी निवासा महाराष्ट्र से पूर्व पाषाणिक शिविर और उद्योग के साक्ष्य मिले। मोस्तारी संस्कृति में पुरापाषाण मध्य पुरापाषाण का काल से संबंधित मोस्तारी संस्कृति में इसको रखा जाए। मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण कौन से? फलक, बेदनी, बेदक, सलक से बनी खुरचनी। और इस काल के मुख्य पर सलक पर आधारित है। क्वार्ट्ज के स्थान पर अब जो पत्थर है उसका चरटका, जिस प्रकार फ्लिंट पत्थर का प्रयोग किया जाए, वहाँ पे क्वार्ट्ज का भी है, यहाँ पे जिनेट। अब यहाँ पे क्या, फलकों को एच.डी. साकलिया मध्य पुरापाषाण की फलक संस्कृति भी कहा गया है। खुरचनी और बेदक इसमें सबसे महत्वपूर्ण, इसे खुरचनी बेदक संस्कृति भी इसलिए कहा जाता है। अब इसके स्थान जो है कौन कौन से हैं?
पूरा पाषाण काल के स्थान महाराष्ट्र में निवासा, बिहार में सिंहभूम और पलामू, उत्तर प्रदेश में चाकिया, सिंगरौली, वैशिन, मिर्जापुर, बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिला में, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के व्यास बाणगंगा सृष्का घाटी, दक्षिण राजस्थान में बांगल बेराच और कादमली घाटियाँ, राजस्थान के जमीन में बूढ़ा पुष्कर झील थाल मरुस्थल से प्राप्त। मध्य पूरा पाषाण काल उद्योगों में वीएन मिश्र ने ल्यून उद्योग की संज्ञा दी है। सांगवी गुफा प्रस्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ऊंच पूरा पाषाण काल। ऊंच पूरा पाषाण काल का पीरियड 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक है। ऊंच पूरा पाषाण काल का औजार फलक पर आधारित थे। फलक और तक्षणी, इसको ब्लेड और वुरी कल्चर कहा जाता है, चाकू संस्कृति भी कहा जाता है। ब्लेड और फलक के उपकरणों का नाम चरट, जेस्पर, फ्लिंट आदि के बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया जाता है। ऊंच पूरा पाषाण काल के स्थल कौन कौन से? झारखंड का सिंहभूम, मध्य प्रदेश का जोगदा, भीमबेटका, बबूरी, रामपुर, भागोर। महाराष्ट्र के पटने, भदने, नामगांव, आंध्र प्रदेश के रेणुगुटा, बेमूला, नागार्जुन कोंडा, कर्नूल, बिल्लासुंगुल गुफाएं प्रकाशम जिले के पेलोरी घाटी में, कर्नाटक के दोआब, सलवादगी, मेरवली, गुजरात के पावलगढ़ क्षेत्र में विशेष थी, राजस्थान के बूढ़ा पुष्कर भीमबेटका में गुफा के भारतीय गुफा चित्रकार प्राचीनतम का साक्ष्य मिला। पहली बार गुफाओं का प्रयोग गुफा चित्रकारी का प्रारंभ इसी काल में हुआ है। भीमबेटका गुफा में चित्रकारी का उस पूरा पाषाण काल से, लेकिन भीमबेटका सामनिक चित्र मध्य पाषाण काल से। आंध्र प्रदेश में वेटम चेरला के पास स्थित मुछलतला चिंतामणि गवी के ऊंच पूरा पाषाण काल गुफा के अवशेष मिले। यहाँ से प्राप्त उपकरणों में 90% से अधिक हड्डियों से बने हैं। गुफा स्थानीय भाषा में गवी कहा जाता है। इस काल के महत्वपूर्ण हड्डी उपकरणों का प्रचलन जो सार्वजनिक संख्या में आंध्र प्रदेश की मुछलता चिंतामणि गवी के शिलाश्रय से मिले हैं। ऊंच पूरा पाषाण काल की हड्डी से निर्मित मातर देवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में इलाहाबाद के लोहदा नाला से प्राप्त हुई। दुनिया की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातर देवी रॉबर्ट जी वेडरनिक। दुनिया की अस्थि निर्मित मातर देवी की मूर्ति, हालांकि रॉबर्ट जी वेडरनिक ने ऊंच पूरा पाषाण काल की अक्षित गर्त हड्डी बर्ची सिर बतलाया है। महाराष्ट्र के पटने से स्तूर्म के अंडे के खोल के टुकड़े मिले हैं, पर कुर्दने पर बनाई गई लाइनों की काल की कला के प्रमाण है। स्तूर्मों के अंडों की चित्रकारी सबसे पहले 1860 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के केन नदी के किनारे मिले थे। भारत में ऊंच पूरा पाषाण काल के अवशेष सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी और सोन घाटी के अनेक पूरा पाषाण काल स्थलों का पता चलता है। 1960 के दशक 1960 के दशक में दोनों घाटियों में जीआर शर्मा द्वारा अन्वेषण किया गया। ये बेलन घाटी के चौपानो मंडी ने ऊंच पूरा पाषाण चरण से लेकर नव पाषाण युग के एक बसावट अनुक्रम का पता चलता है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित बिलासपुर ग्राम से प्राचीन चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए। इन कर्नूल से ही पूरा पाषाण काल राख के साक्ष्य मिले हैं। मैग्डेलिनियन संस्कृति को ऊंच पूरा पाषाण काल की अंतिम संस्कृति कहा जाता है। यूरोप की संस्कृति का नामकरण फ्रांस की बेजेरी घाटी में स्थित ला मेडिलियन नामक स्थान पर शिलाश्रय के बाद इस स्थल के नाम पर हुआ। ऊंच पूरा पाषाण काल की विशेषता है नए चकमक उद्योगों की स्थापना और आधुनिक स्वरूप बड़े मन होमोसेपियंस का उदय। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।